एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे पीएम मोदी अनाउंस अ विश्वकर्मा योजना टू बेनिफिट इंडिविजुअल स्किल्ड इन अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिसन वर्क। द स्कीम विल बी लॉन्च ऑन डैश। तो देखो पीएम मोदी जी ने अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी 15 अगस्त को कि विश्वकर्मा योजना जो है उसके बारे में अनाउंस किया था। अब ये जो योजना है इसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है कि जो हमारे आर्टिसंस हैं, ठीक है, बेसिकली जैसे हमारे जो कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, ठीक है, फिर आपके जो बार्बर्स हो गए या वीवर्स जो होते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उनको बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 17 सितंबर 2023 को, ठीक है, इसे लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे कितना अलोकेशन इस स्कीम के लिए जो है दिया जाना है, ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताया है 13,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक का, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है इसका मेन एम हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मेन एम क्या है कि बेनिफिट प्रोवाइड करना है ऐसे लोगों को जो बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, या आर्टिसंस हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनका बिजनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मेन एम है। अब इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे 3 लाख तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है, वो भी 2 ट्रेंचेस में ये दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट इनको कम देना पड़ेगा, विच इज 5%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 18 टोटल जो है ट्रेड्स इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे आपका कोबलर हो गया, टॉय मेकर हो गया, लॉन्ड्रीमैन हो गया, बार्बर्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही 18 ट्रेड्स इसमें शामिल किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे 5 साल की ये स्कीम है, जिसमें पहले ईयर में 5 लाख फैमिलीज को बेनिफिट दिया जाएगा एंड ओवरऑल 5 ईयर में यहाँ पे 30 लाख फैमिलीज को जो है बेनिफिट दिया जाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज कि जो विश्वकर्मा स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो आपके बेसिकली ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन पीपल हैं, जो आपके आर्टिसंस हैं, उनको यहाँ पे जो है स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्किल ट्रेनिंग होगी इसके दौरान यहाँ पे इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और साथ में ही मॉडर्न टूल्स परचेज करने के लिए इनको जो है फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे दी जाएगी थ्रू दिस स्कीम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, दैट इज एक और स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया था, विच इज स्कीम फॉर ड्रोन ट्रेनिंग फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, कैसे आपके जो ड्रोन्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है और कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, ये ट्रेनिंग यहाँ पे इनकी कराई जाएगी। फाइन। नाउ इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो आपके 15 अगस्त से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फर्स्ट प्रेसिडेंट्स तट रक्षक मेडल एंड 5 तट रक्षक मेडल्स के लिए। किन के लिए? फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है और ये अवार्ड्स आपके दिए जाएंगे रिपब्लिक डे पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किए यहाँ पे 76 गैलेंट्री अवार्ड, किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए एंड CAPF पर्सनल के लिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो है 53 पर्सन को फायर सर्विस मेडल्स प्रोवाइड किए गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन हैं जैसे मनोज वसंत जी, ठीक है, इनके बारे में आपको नोट कर लेना है कि ये इंस्पेक्टर जनरल है, ठीक है, एंड इनको प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अनुराग शुक्ला जी जो हैं इनको तटरक्षक मेडल गैलेंट्री दिया गया है एंड सुल्तान सिंह जी को भी। फिर आपका नेक्स्ट मेडल आ जाता है तटरक्षक मेडल इन अ मेट्रियोसिस सर्विसेज, जो दिया गया है मनोज भाटिया एंड KR दीपक कुमार को, ठीक है। ऐसे ही जो आपके गैलेंट्री अवार्ड है इनको भी आपको याद रख लेना है। ये नंबर याद रख लीजिए क्योंकि डिटेल में तो ज़्यादा वैसे आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे मेडल्स हैं, तो एटलीस्ट नंबर याद कर लो कि किस कैटेगरी में कितने आपको मेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in August the Union Minister Amit Shah laid the foundation stone of a Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, that is IFFCO's Nano DAP plant in Dash। तो जो अमित शाह जी है इनका 2 दिन का विजिट था गुजरात में, जहाँ पे इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है इफ्को का नैनो DAP प्लांट का। कहाँ पे रखा गया है? इन दी गांधीधाम गुजरात, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि
इंडिया ने वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी जो है वो लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2023 में, ठीक है। और ये किसने बनाया था? इफ्को ने बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 दिन का विजिट था अमित शाह जी का, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रीजनल हब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। NSG का यहाँ पे रीजनल हब का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज the Pension Fund Regulatory and Development Authority, that is PFRDA, in coordination with which among the following organization has integrated the National Pension System, that is NPS statement of transaction with the consolidated अकाउंट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन में जो PFRDA है इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है, किसे? नेशनल पेंशन सिस्टम को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी के साथ मिलके इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके आपके चेयरमैन कौन है? इसके करंट चेयरमैन आपके हैं, इनका नाम है दीपक मोहंते। क्या नाम है इनका? दीपक मोहंते। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company recently in August received the final approval from the SEBI to launch an asset management company? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सेबी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया गया है असेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करने के लिए? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरोधा, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज जीरोधा, और इसका पूरा नाम है जीरोधा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, या इसे आप कह सकते हो जीरोधा फंड हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपनी को जो है आपका इनको फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिला था, और इसके जो CEO हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विशाल जैन। क्या नाम है इनका? विशाल जैन। इसके अलावा ये आपका कौन सी कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो जीरोधा फंड हाउस जो है ये जॉइंट वेंचर है जीरोधा एंड स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। Now next है, which airline unveiled its new logo named The Vista in August 2023? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी एयरलाइन है जिसने अपना नया लोगो यहाँ पे अनवील किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एयर इंडिया, ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज योर एयर इंडिया। और यहाँ पे आप इसके दोनों लोगो देख सकते हो, ठीक है। ये आपका न्यू लोगो है, इट इज द ओल्ड लोगो। और यहाँ पे आपको पूछा सकता है जो ओल्ड लोगो था इसमें आपका क्या चीज मेंशन किया गया था? तो व्हील ऑफ कोणार्क इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, the National Automated Fingerprint Identification System, that is NAFIS, won the Gold Award under the Excellence of Government Process Reengineering for Digital Transformation Category 1 of the Department of Administrative Reforms and Public Grievance. The NAFIS is a team of which among the following intelligence agency? तो इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी की टीम थी आपकी नफीस की? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ही बनाया था आपका नफीस, ठीक है। नफीस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। साथ में ही ये पूछा जा सकता है नफीस को जो है कब लॉन्च किया गया था, कब इनॉग्रेट किया गया था? तो इसे अगस्त 2022 में लास्ट ईयर इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। अब नफीस है क्या? बेसिकली ये आपका डेटाबेस है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स, उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं वो सारी स्टोर की जाती हैं, एंड यहाँ पे 10 डिजिट का कोड जनरेट किया जाता है जिसके थ्रू आप रियल टाइम बेसिस पे कहीं से भी जो क्रिमिनल के डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हो। और मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बना था जिसने नफीस सिस्टम को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द अनवर उल हक कक्कर became the 8th caretaker PM of which country? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके 8th caretaker PM बने हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इनसे पहले 23rd PM कौन बने थे? इनका नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है? इनका नाम है आर दोराई स्वामी। क्या नाम है इनका? आर दोराई स्वामी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मिनी ईपे को, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है LIC की वो देख लेते हैं, जैसे चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहंते। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर इनके कौन है? सुचित्रा मिश्रा। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर 3 यहाँ पे हैं, ठीक है। एक हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड तबलेश पांडे, थर्ड इज M जगन्नाथन, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following space center of ISRO recently in August conducted a Driyog parachute development test for the Gaganyaan mission in collaboration with Aerial Delivery Research and Development Establishment, जो आपका बेसिकली DRDO का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है जो लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। अब इन्होंने
कौन सी स्पेस सेंटर के साथ मिलके इस जो टेस्ट था ये गगनयान मिशन का उसे कंडक्ट किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ मिलके इन्होंने इस मिशन को कंडक्ट किया था। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? बेसिकली इट वाज हेल्ड एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी ऑफ अ टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ DRDO इन दी चंडीगढ़। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कहाँ पे टेस्ट हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि गगनयान मिशन क्या है, ये पता होना चाहिए। गगनयान मिशन का मेन एम क्या है कि सेफली हमें एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाना है। ठीक है, और आपको जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सेफली वापस धरती पे भी लाना है। ठीक है, तो ये मेन एम है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो गगनयान फर्स्ट मिशन जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली इन अगस्त द डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण। तो ये आपके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब सोशल एक्टिविस्ट थे बिंदेश्वर पाठक जी। ठीक है, इनका रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में फॉर हिज सोशल सर्विसेज। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो इस पे बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। साथ में ही इनको अदर अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे 2003 में इन्हें UN हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर 2003 अवार्ड दिया गया था। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्लोबल 500 स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड भी मिला था। 2009 में इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था एंड 2016 में इन्हें WHO पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च द ग्रामीण मित्र स्कीम टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्विसेज इन अ रूरल एरियाज। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्कीम है ग्रामीण मित्र स्कीम, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी गोवा। ठीक है, गोवा गवर्नमेंट ने इसे जो है लॉन्च किया था। साथ साथ में इसका एक और एम है कि जो डिजिटल एम्पावरमेंट है उसको प्रमोट करना है हमें रूरल एरियाज में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली ये स्कीम है, इसकी देखरेख कौन करने वाला है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ द गोवा गवर्नमेंट। ठीक है, गोवा गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है जो इसकी पूरी देखरेख करने वाला है। ठीक है, now next question है, which among the following statement is incorrect regarding the recent approvals done by the UN cabinet? तो in month of August जो UN कैबिनेट है इन्होंने कुछ अप्रूवल यहाँ पे दिए थे, उन्हीं में से आपको स्टेटमेंट देखनी है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट क्या है? The Cabinet Committee of Economic Affairs, that is CCEA, approved 7 multi-tracking projects of Indian Railways with an outlay of rupees 32,500 करोड़। अब ये यहाँ पे जो आपके ट्रैक्स हैं, बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, ये इसका मेन एम क्या है कि जो आपका कंजेशन होता है उसको कम करना है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके हैं 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेसिकली फैले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रुपीज 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल फॉर इंडियन नेवी। तो रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने 20,000 करोड़ जो है अप्रूवल दिया है किस प्रोजेक्ट के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल। ठीक है, अब ये जो वेसल्स हैं बेसिकली इनको मैन्युफैक्चर कौन करेगा? इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, HSL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ अ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसे 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, विद एन आउटले ऑफ रुपीज 14,903 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि जो यहाँ पे IT प्रोफेशनल्स हैं उनको रीस्किल्ड किया जाएगा और मतलब रीस्किल्ड एंड अपस्किल्ड इनको किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द बस स्कीम PM E-बस सेवा फॉर ऑग्यूमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशन बाय द 15,000 E-buses electric buses on a public private partnership model with an estimate cost of rupees 57,613 करोड़, जिसमें से 20,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU साइन बिटवीन द इंडिया एंड सूरीनेम इन द फील्ड ऑफ अ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्शन क्या है? दैट इज कि जो ये बस ऑपरेशन है ये आपका होगा 10,000
10,000 ई बसेस में, 15,000 नहीं है, इट विल बी 10,000 ई बसेस। और यहाँ पे 10 ईयर का ये ऑपरेशन रहेगा जहाँ पे 45,000 से लेके 55,000 तक का यहाँ पे जो है डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे एमओयू बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, किस चीज के लिए? फॉर द कॉर्पोरेशन इन दी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which state is set to establish India's first common testing center for unmanned aerial system, that is US drones, under the defense testing infrastructure scheme at the cost of rupees 45 crore? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु स्टेट जो है ये स्टैब्लिश करने वाले हैं इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर। कहाँ पे से स्टैब्लिश किया जाएगा? तो तमिलनाडु का आपका डिस्ट्रिक्ट है विच इज कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे से स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी मेन लोकेशन ये है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है इसे स्टैब्लिश करने कौन वाला है? तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज TIDCO। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द DGCA forms a 4-member committee to provide suggestion for the achieving the gender equality in the aviation sector in India. Who is current chairman of DGCA? ठीक है, DGCA क्या है? इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या होता है? जैसे अगर एविएशन एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ इंसिडेंट हो गया तो ये पूरा उसका जो है इन्वेस्टिगेट करता है, साथ में ही ये लाइसेंस भी इशू करता है, और जो भी आपके रेगुलेशंस होते हैं एविएशन से रिलेटेड वो सारे मेंटेन कौन करता है? DGCA। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर है इसमें जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, 4-member कमेटी, जिसके मेंबर आपके हैं RP कश्यप, सुरविता सक्सेना, पवन मालविया एंड कविता सिंह। अब ये जो कमेटी है इन्हें 6 मंथ में अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चेयरमैन कौन है DGCA के? तो करंट चेयरमैन इसके हैं विक्रम देवदत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देवदत्त। और DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। फाइन, now next is the Nehru Memorial Museum and Library, that is NMML, has officially been renamed as a Prime Minister's Museum and Library Society with effect from 14th August 2023. In which year the Nehru Memorial Museum and Library was established? तो कौन से ईयर में से स्टैब्लिश किया गया था? तो 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, now next up question है, recently in August the Union Minister Purushottam Rupala, which is the Union Minister of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, has unveiled a A-Help program in Gujarat. What does first A stands for in a A-Help? ठीक है, तो अब A-Help प्रोग्राम जो है वो गुजरात में लॉन्च किया गया है। अब A-Help प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये प्रोग्राम हेल्प जो है फोकस करता है विमेन एम्पावरमेंट पे। यहाँ पे जो विमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, एज ए एजेंट जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं डिजीज कंट्रोल में, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में, एनिमल टैगिंग में और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिकली ए हेल्प में फर्स्ट ए का मतलब क्या होता है? ए हेल्प इज योर एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ अ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हियर स्टैंड्स फॉर एक्रेडिटेड। ठीक है, एक्रेडिटेड, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब गुजरात से पहले भी और स्टेट्स में जो है इन्हें अनवील किया गया था, जैसे उत्तराखंड में भी जो है ए हेल्प प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ 40.5 million US dollar loan to मेघालय फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो है अप्रूवल दिया है 40.5 मिलियन US डॉलर का मेघालय को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मेन मोटिव क्या है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का कि जो आपका जो डे केयर सेंटर है या जो आंगनवाड़ीज हैं उनको यहाँ पे एडवांस करना, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, ये मेन मोटिव है। साथ में ये भी आपको नोट करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 15.27 मिलियन US डॉलर का इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च अ जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइन फॉर द पेंशनर्स? तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने जीवन धारा सेविंग अकाउंट बैंक लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए?
तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कैनरा बैंक। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, विच इज डायमंड अकाउंट और दूसरा आ जाता है प्लेटिनम अकाउंट। डायमंड अकाउंट में क्या है कि अप टू 50,000 जो है वो आपकी पेंशन क्रेडिट होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो ये आपका प्लेटिनम अकाउंट में आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज कि मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है उनमें 25% का कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इस बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा कैनरा बैंक के आपके सीईओ कौन है करंट, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या है, के सत्यनारायण राजू। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। Now next is as per the All India Customer Price Index, that is CPI, released by the NSO, National Statistical Office, India's retail inflation rate hiked to -% in July 2023. तो as per the CPI, which is your कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिलीज किसने किया है, एनएसओ ने, इसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो है कितना हाइक हुआ है, इट इज 7.44% 2023, जुलाई 2023 में। वेरस अगर हम इसे 2022 का डेटा यहाँ पे देखें तो ये आपका था 6.69% 2022 में, जुलाई 2022 में। ठीक है, now next is which among the following institute have discovered a unique carbon enhanced metal poor star named HE10051439। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। ये सारे ही आपके जो इंस्टीट्यूट हैं ये आते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, और इन्हीं में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डिस्कवर किया है इस स्टार को। ठीक है, जिसका नाम है HE10051439। ठीक है, अब इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, ये भी पूछा सकता है, तो 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which state government has launched a user friendly web portal named Aditi portal for the registration of a migrant workers in the state। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, अदिति पोर्टल को। इसका मेन एम क्या है कि जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स है उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाए, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाएगी। ठीक है, मेन एम क्या है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। Now next आपका क्वेश्चन है name the state that has become the first state in a country to offer a free IVF, that is in vitro fertilization therapy at the government hospital। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा के जो आपके सीएम है प्रमोद सावंत जी, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है IVF थेरेपी। ठीक है, गोवा मेडिकल कॉलेज में, जो आपका लोकेटेड है बैम्बोलिम गोवा में। ठीक है, अलॉन्ग विद द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज आर्ट एंड इराटरिन इमेंसिनेशन, दैट इज IUI। ठीक है, इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है फ्री IVF थेरेपी गोवा के मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, गोवा के जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे से लॉन्च किया गया है, और इसी के साथ गोवा पहला स्टेट बन गया है जिसने इस टाइप का जो है ऑफर, फ्री ऑफर बेसिकली प्रोवाइड किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द INS, that is Indian Naval Ship Vindhyagiri Y3024 during her visit to West Bengal in August 2023. The INS Vindhyagiri belongs to which of the following class? ठीक है, अब INS Vindhyagiri जो है इसे आपका लॉन्च किया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स का जो आपका पोर्ट था, वहां से इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये आपका कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू अ शिवालिक क्लास। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट का। ठीक है, इसमें टोटल आपके 7 जो है शिप्स बनने थे, जिसमें से 6 नंबर का आपका जो शिप है उसका नाम है INS विंध्यागिरी, जिसे मैन्युफैक्चर किसने किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है हमारी, इन्होंने माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन भी लॉन्च किया था अंडर दी नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया था ब्रह्म कुमारी ने एट दी राजभवन कोलकाता। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है नेम द ऐप दैट वाज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च बाय द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन खुशविंदर वोरा फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इस ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्लड वॉच, जो बनाई है आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन में, CWC ने इसे बनाई है, जिसके चेयरमैन कौन है, खुशविंदर वोरा, अभी हमने पढ़ा। अब जो ये ऐप है इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें फ्लड के बारे में फोरकास्ट देना। ठीक है, इसके साथ साथ रियल टाइम रिवर फ्लो भी ये हमें बता सकता है। ठीक है, और हमारे जो नियरेस्ट
स्टेशन है, क्लोजेस्ट स्टेशन है, उसके बारे में हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके जो फ्लड एडवाइजरी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जो ये ऐप है ये एट प्रेजेंट 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एक तो आपकी इंग्लिश हो गई और दूसरी है हिंदी में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Indian Air Force is set to host a dash edition of mega multilateral military exercise named तरंग शक्ति in mid of 2024। तो इंडियन एयरफोर्स जो है होस्ट करने वाला है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मेगा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो आपके 2024 में होगी, जिसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तरंग शक्ति। क्या नाम है इसका, तरंग शक्ति। एंड इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 में। पहले ये आपका 2023 में होना चाहिए था, होने वाला था अक्टूबर नवंबर में, बट अब इसे रीस्केड्यूल कब किया गया है, 2024 में। और इसमें ये भी बताया गया है कि टोटल 12 एयरफोर्स जो टीम्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से कुछ आपकी टीम इन्होंने बोली है, जैसे आपकी यूएसए की टीम हो गई। ठीक है, बेसिकली जो आपकी एयरफोर्स की टीम है यूएसए से या जापान से, फ्रांस से, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडिया प्रेजेंटेड द इंडियन नेवीज डोरिनोर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो इंडिया है, इंडियन नेवी ने डोरिनोर 228 मैरीटाइम जो है, मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो हैंड ओवर किया है। कौन से देश को, तो श्रीलंका को इसे हैंड ओवर किया गया है। ठीक है, अब जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उस दिन हाई कमिश्नर जो हमारे हैं इंडिया के, जिनका नाम है गोपाल बागले, क्या नाम है इनका, गोपाल बागले, इन्होंने हैंड ओवर किया था श्रीलंका को डोरिनोर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके पीछे की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। 2018 में जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें 2 डोरिनोर आप दे दीजिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो इंडिया ने क्या बोला, ठीक है हम 2 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो डोरिनोर इंडिया ने दिया था वो दिया था आपका 2022 में, अगस्त 2022 में। एंड सेकेंड अभी दिया है इन्होंने रिसेंटली। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, in August 2023, the RBI has partnered with which of the following companies to develop system using a AI, which is artificial intelligence and ML machine learning for its supervisory function। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is McKinsey and Company Limited along with Accenture India। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है RBI के साथ, और यहाँ पे इन्होंने 91 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि सुपरवाइजरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the RBI has launched a web portal जिसका नाम है उद्गम for unclaimed deposits। what does उद्गम stands for? So उद्गम पोर्टल जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेस किया जा सके। अब सबसे पहले अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है इसको देख लो। जो आपके जैसे करंट अकाउंट्स होते हैं या सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपका कुछ बैलेंस रह गया बट 10 ईयर तक आपने उसे ऑपरेट नहीं किया, ठीक है, अपने अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं किया, तो वो जो बैलेंस है आपका ये कहलाएगा आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसी के साथ जो टर्म डिपॉजिट्स अगर होते हैं, ठीक है, इनमें भी अगर आपकी मेच्योरिटी हो गई है और 10 साल तक आपने क्लेम नहीं किया है तो वो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म, मतलब उद्गम का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली इट इज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। जो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को बेसिकली एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। ठीक है, अब इनिशियली यहाँ पे 7 बैंक के कस्टमर इसे एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से ये आपके बैंक्स हैं? एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, फिर आपका डीएसबी बैंक आ जाता है, सिटी बैंक आ जाता है। तो ये 7 आपके बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स अभी इसे एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो इसे 15 अक्टूबर 2023 को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ अ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन अ परसेंटेज ड्यूरिंग द Q1 ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है, दैट इज कि जो यहाँ पे जो आपका हाइक देखा गया है, राइज देखा गया है, वो कितना परसेंट है? इट इज ऑफ अ 25%। ठीक है, जो हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक है, एंड इसके अलावा जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं ये कितने यहाँ पे दिए गए हैं? इट इज 24.98%। ठीक है, विच इज टोटल ऑफ योर
1,75,676 करोड़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाकी अदर बैंक्स के बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आपका था यूको बैंक। ठीक है, थर्ड में आपका आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ इज योर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड फिफ्थ इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट 5 बैंक्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड करंट इसके सीईओ कौन है, एमडी सीईओ, इनका नाम है एएस राजीव। क्या नाम है, एएस राजीव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली नॉकर्स पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स पावर्ड बाय द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है, इट इज द एक्सिस बैंक। इसके अलावा आपको नोट करना है कि यहाँ पे इनिशियली किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये ऑफर किए जाएंगे मध्य प्रदेश में एंड विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स फॉर अप टू 1.6 लाख टू स्टार्ट विद। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है टू दी कस्टमर्स। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।